बच्चों, कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसके आपके डाउट्स आए हैं, पर मैं अभी वो सॉल्व नहीं करा रही। वो मैंने एक्चुअली एक रेफरेंस बुक में से दिए थे ना, वो आरडी में से थे ना आपकी एनसीईआरटी में से थे, पर प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़े सम्स चाहिए थे तो मैंने दिए थे। तो अगर समझा आप में से किसी का सॉल्यूशन नहीं आया है तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे। मैं करा नहीं रही हूँ वो सम्स, क्योंकि मैंने बोला ना एक रेफरेंस बुक से उठाया हुआ, पर आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशंस पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। जो भी आपका नहीं आया है सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम आइडेंटिटी 5 चालू कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी 5, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी बहुत दिखती है ये आइडेंटिटी। तो आपकी पेज 46 एनसीईआरटी की है ये आइडेंटिटी। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी है। फिर से देखो आपने 2 का स्क्वायर तो सीखा, ये 3 है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम्पल 9 पे ये भी 20 टाइम्स लिखनी है आपको, ठीक है। आइडेंटिटीज बाय हार्ट हो ही जानी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। तो ये अभी एग्जाम्पल 19 करते हैं आपका एनसीईआरटी में पेज 46, ठीक है। एनसीईआरटी पेज 46 एग्जाम्पल 19, ठीक है। राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c द होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको 3a प्लस 4b प्लस 5c द होल स्क्वायर को एक्सपांड करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 4b प्लस 5c, ठीक है, द होल स्क्वायर, ठीक है। 3a प्लस 4b प्लस 5c द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है ना फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला सही लिख रही हूँ ना, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है ना फॉर्मूला। क्या थी, जब 3 टर्म्स का होल स्क्वायर हो, जब 3 टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका x क्या है, ये देखो ये वाला, ये आपका x है, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, ठीक है।
ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर 2xy, ये x है, ये y है, 2xy प्लस 2yz बाय z। ठीक है, 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 5c3। ठीक है, अच्छा अब कैसे करोगे इसको? देखो फॉर्मूला में वैल्यू बिठाई है आपने, देखो ये थी फॉर्मूला भाई। अगर फॉर्मूला ऐसी हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, 8 का भी स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, प्लस 5 को भी स्क्वायर मिलेगा, c को भी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, a b प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 b c प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 c a। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ठीक कर दो इसको। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल 19 हुआ। ठीक है, क्या किया आपने? सिंपल फॉर्मूला आपने जब देखा कि 3 टर्म्स का स्क्वायर है, दिस प्लस दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर है, तो आपने क्या किया? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरह से आपने किया। फिर बस सबको आप वैल्यूज दे दो। कैसे वैल्यूज दे दो? देखो इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, 2 3 जा 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 5 जा 40, 2 5 जा 10 3 जा 30। ठीक है, इस तरह से ये आपका मतलब जब आप ऐसा वाला सम करोगे ना, मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला, तो कितने टर्म्स मिलेंगे आपको? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, 3 के 6 टर्म्स मिलेंगे आपको, इसलिए हम बोलते हैं एक्सपांड। हमने एक्सपांड किया ना, 3 थे, आपने एक्सपांड करके 6 कर दिए। ठीक है, अच्छा और ऐसा एग्जाम्पल 19 किया हमने, ऐसा ही एग्जाम्पल 20 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 20। ठीक है, एग्जाम्पल 20 क्या है? एक्सपांड 4a माइनस 2b माइनस 3c द होल स्क्वायर। क्या है? 4a एक्सपांड 4a माइनस 2b माइनस 3c द होल स्क्वायर। ठीक है, 4a माइनस 2b माइनस 3c द होल स्क्वायर। तो कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन फिर से, ठीक है, फिर से 4a माइनस 2b माइनस 3c द होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से देखो आपका x क्या है? ये पूरा आपका x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। आपका x क्या है? 4a है। आपका y क्या है? माइनस 2b। साइन समेत बोलो, साइंस के साथ बोलो। देखो x क्या है? 4a। आगे देखो कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस की साइन, x 4a है, y है माइनस 2b
और z है -3c साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ी है वो प्लस के लिए पढ़ी है, तो ये जो माइनस की साइन है वो कुछ चेंज लाएगी आपके आंसर में, तो वो साइन के साथ बोलने का, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला जो है वैसे की वैसे रखो। क्या थी फॉर्मूला? x + y + z द होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी? x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला थी, ठीक है। अच्छा, x क्या है आपका? x क्या है? 4 है, ठीक है, x है 4 है। y क्या है? -2b, y क्या है? -2b, ठीक है। z क्या है? -3c, ठीक है। मैंने कहा ना फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला नहीं छोड़नी है, ओ साइन नहीं छोड़नी है, जो साइन है वो रखनी है। अच्छा, फिर 2xy, तो x क्या है आपका? 4 है, y क्या है? -2b, ठीक है, +2 2xy 2yz, तो y क्या है? -2b -3c, ठीक है। 2ca, तो -3c 4 है, ठीक है, -3c 4 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब स्क्वायर दे दो सबको, कैसे करोगे? देखो, अब स्क्वायर इसको भी देंगे, स्क्वायर इसको भी देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस, अभी देखो स्क्वायर इसको भी देंगे, स्क्वायर इसको भी, तो -2 को भी स्क्वायर देंगे और b को भी स्क्वायर देंगे, प्लस -3 को भी स्क्वायर देंगे, c को भी स्क्वायर देंगे, प्लस 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो -16 ab, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 12 bc, ठीक है, प्लस, ठीक, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, अब 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, 24 ca, ठीक है। देखो एक माइनस की साइन रही, एक माइनस की साइन रही है ना, माइनस माइनस की साइन रहती है तो रखने की। देखो क्या हुआ, फिर से देखो, ध्यान से देखो, माइनस की साइन हो तो कैसे एक्सपांड करने का? कुछ नहीं, जैसे फॉर्मूला लिखते हो वैसे लिखो। अब मल्टीप्लाई में ध्यान रखने का, मल्टीप्लाई में देखो यहाँ 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 ab, ठीक है, 16 ab लिखा। अब देखो पूरे में कितने माइनस है? एक माइनस है, तो ये रहा एक माइनस, प्लस, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 bc, तो 12 bc, पूरे में कितने माइनस है? 2, तो 2 माइनस, हो पता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो लें लिखने का। अब यहाँ देखो इस वाले पार्ट के लिए, देखो ये वाला पार्ट, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ca, पूरे में कितना माइनस है? 1, तो ये -1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16 a स्क्वायर, ठीक है, 16 a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 b स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 9 c का स्क्वायर, ठीक है, 9 c का स्क्वायर, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -16 ab, ठीक है, प्लस 12 bc, प्लस 12 bc, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 24 ca, ठीक है। इस तरह से आपने किया, क्या किया? देखो -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व किया। अच्छा, एक चीज आप नोट करो
जो ये पहले 3 टर्म है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्क्वायर हो रहा है। तो आपको पता है स्क्वायर होता है तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है पहले 3 टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं आएंगे आपके। ये देखो नेगेटिव यही है, ठीक है, देखो नेगेटिव यही है, ठीक है। भाई ए बी और सी ए में ए कॉमन है और बी सी और सी ए में सी कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव में तो यही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अभी आपका एनसीईआरटी में पेज 49 पे देखो क्वेश्चन 4 पेज 49 एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के लिए भी। एक्सरसाइज 2.5 आपको लास्ट तक दिखेगी, ठीक है। मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम होता है स्कूल में, सितंबर में आए, दिसंबर में आए, मार्च में, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम आएगा, एक्सरसाइज 2.5 इज एन इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, उसको ध्यान से करने का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या बोल रहा है? इसको एक्सपांड करो, ठीक है, एक्सपांड करो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का मतलब वही फॉर्मूला लगाओ और एक्सपांड करो, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पता ही है, लगाओ। इस पे कैसे लगाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो x क्या है आपका? x, y क्या है? 2y, z क्या है? 4z, ठीक है। फिर से x क्या है? x, y क्या है? 2y, फिर से y क्या है? 2y, z क्या है? 4z, z क्या है? 4z, x क्या है? x, ठीक है। तो इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट किया x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 2 4 जा 8zx, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड नंबर है आपका सेकेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। कैसे करोगे? फिर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। 2x y z, ठीक है, x y, ठीक है। फिर से y z। मैंने आपको सिखाया था अगर साइन है साथ में तो साइन के साथ, वरना साइन के साथ नहीं लाओगे तो गलत पड़ेगा, ठीक है। प्लस देखो फॉर्मूला हमने याद किसके लिए किया है? देखो सब प्लस के लिए याद किए हमने, ठीक है। तो अगर फिर कहीं माइनस आता है तो साइन के साथ ले जाने का उसको। देखो 2yz फिर 2z, z क्या है? z ही है, और x क्या है? 2x है, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4। x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस
माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखो अगर माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस ही होता है। देखो मैं दिखाती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वाई जा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वाई जा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वाई जा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 एक्स वाई जा एक्स वाई। तो देखो इस पूरे में कितने माइनस है, तो एक ही माइनस आया, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ 2 ही है अकेला, तो 2 वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। इस पूरे में एक ही माइनस आया, देखो एक ही माइनस आया, तो माइनस, ठीक है, प्लस देखो 2 2 जा 4 जेड एक्स, ठीक है, 2 2 जा 4 जेड एक्स, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 xy प्लस माइनस माइनस 2yz, ठीक है, प्लस 4zx। तो देखो मैंने क्या बोला था कि हम भले देखो माइनस था पर ये हमेशा प्लस में ही होगा। देखो पहले 3 तो प्लस में ही होंगे क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा है। देखो और यहाँ खास ध्यान रखने का, देखो यहाँ एक माइनस आया तो माइनस, यहाँ भी एक माइनस आया तो माइनस, यहाँ एक भी नहीं था, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड नंबर हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z द होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से इसका भी करें, कैसे करेंगे, फिर से फॉर्मूला, ये देखो x ये पूरा y ये z द होल स्क्वायर, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब x क्या है आपका माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x, y क्या है 3y, z क्या है 2z, ठीक है। फिर से x क्या है माइनस 2x, y क्या है 3y, ठीक है, 2xy, फिर 2yz y z, ठीक है, फिर 2zx z x, ठीक है। तो इस तरह से है बच्चों। आपके मैथ्स के एक चैप्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्पेशली। बाकी हम जो साइंस का, मैं साइंस का भी एकदम डिटेलिंग में कराती हूँ। आप भले आपके जो अभी 10th में सीनियर्स हैं कभी उनसे बात कर लेना, फोन पे तो कर ही सकते हैं। मैं 10th 9th में भी आपके सीनियर्स का भी बिल्कुल डिटेल में चलाती थी। तो साइंस का भले जितना भी डिटेल में चलाऊं तो भी 4 दिन तो बहुत होता है एक चैप्टर कराना, मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन साइंस में कराती थी। एसएस में क्वेश्चंस देती थी, एसएस में ज्यादा से ज्यादा भाई 5 दिन 4-5 दिन हिस्ट्री का कोई बड़ा चैप्टर हुआ, तो साइंस तो 4 दिन 5 दिन बहुत हो गया, ठीक है। एक ये मैथ्स का ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, लेंथी पड़ता है, पर अगर एक बार मतलब कह रही हूँ ना अच्छे से हो जाए ना फिर फुल शांति, मतलब क्योंकि फिर के एंड तक छूटे। इस बुक में देखो है ही 15 चैप्टर, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये 2 में भी भगा करूं और फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर ना हो और मुझे वो फिर से घड़ी आपको समझाना पड़े, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ 1 शॉट में सब आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी कर रहे हैं ना तो अभी सीधा जब भी स्कूल खुलेगी या एग्जाम होगा ना अब तब सीधा रिवीजन ही होगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, क्योंकि इतने अच्छे से इतने शांति से डिटेल से कर रहे हैं, एक एक बारीकी से प्लस माइनस एक एक चीज समझा रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं, हर बैच में यही हो रहा है, क्योंकि हर बैच में सबके साथ आपके जैसा ही प्रॉब्लम है, सबको स्कूल से भर के आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं,
तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई मेरा रोल बढ़ गया इस टाइम, ठीक है। भाई मुझे ज्यादा, वैसे थोड़ा स्कूल पे रहता था कि भाई स्कूल थोड़ा घना, तो अभी मेरा मैथ्स में तो ऐसे ही लग रहा है 0 ही है स्कूल की तरफ से कंट्रीब्यूशन, तो इसलिए मेरे को लगता है मैथ्स थोड़ा ज्यादा माथे का दुखा हुआ होता है। बाकी आप सब कंपेयर करो ना सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स थोड़ा ज्यादा, तो इसमें अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर अपने बहुत अच्छे से हो गए ना, तो अपनी मतलब आधी शांति हो जाएगी, आप ऐसे समझ लो। फिर तो भी चिंता ही नहीं है, साइंस एसएस या मैथ्स के बाकी चैप्टर्स लेंगे ना, इतना नहीं लेंगे टाइम, ठीक है। ये आप मन लगा के कर लो, जो मैं करा रही हूँ ना वो मन लगा के करो, तो सच्ची में आपका मतलब 9th सफल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा इसको मैंने क्या बताया, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 जा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर z का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4z स्क्वायर, ठीक है, 4z स्क्वायर, ठीक है। अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ठीक है, 12xy, ठीक है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, तो देखो माइनस की साइन लगेगी, एक माइनस है ना, देखो एक माइनस है, ठीक है। देखो एक माइनस रहा सारे में, 3 माइनस, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz, ठीक है, 12yz, ठीक है। फिर प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 8zx, ठीक है, zx, ठीक है। और एक ही माइनस है, देखो इस पूरे में क्या है, इस पूरे में एक ही माइनस है, ठीक है, इस पूरे में एक ही माइनस है, तो ये वाला, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 12xy, ठीक है, प्लस 12yz, फिर प्लस माइनस माइनस 8zx, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से ये किया आपने थर्ड नंबर, ठीक है। साइन मैंने आपको बोला माइनस की कभी भी यहाँ नहीं आएगी, पर यहाँ खास ध्यान देना, देखो यहाँ जहाँ आ रही है वहां देनी है आपको, ठीक है। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर। देखो फिर से 3 टर्म्स दिखे, देखो 1 2 3 द होल स्क्वायर, ठीक है, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर लिखा, फिर से इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या है, x क्या है 3a, y क्या है -7b, z क्या है -c, ठीक है। फिर से x क्या है 3a, y क्या है -7b, ठीक है, फिर से y क्या है -7b, फिर -c 3a, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, स्क्वायर दो सबको, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देखो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, तो 9 हुआ, प्लस -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या होता है -7 इंटू -7, तो 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 49 b का स्क्वायर b स्क्वायर 49 b स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर क्या होगा, माइनस c का स्क्वायर
तो देखो माइनस सी इंटू माइनस सी, सी जा सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 7 जा 42 AB, 42 AB, ठीक है। और देखो पूरे में माइनस है, ये पूरे में देखो क्या है माइनस, तो माइनस 42 AB, ठीक है, प्लस 2 7 जा 14, ठीक है, BC, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस देखो अब यहाँ पे 2 3 जा 6 CA, ठीक है, 6 CA, माइनस यहाँ देखो एक ही माइनस है, देखो इस पूरे में एक ही माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस का खास ध्यान रखना, जैसे देखो यहाँ मैंने देखा यहाँ तो 2 माइनस थे, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ एक माइनस था पूरे में, ठीक है, यहाँ पूरे में एक माइनस था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो नाइन ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 42 AB प्लस 14 BC प्लस माइनस माइनस 6 CA, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने सारा सॉल्व किया, ठीक है, पार्ट ऑफ फोर्थ। अभी 5th 6th देखते हैं, ठीक है, 5th 6th। अच्छा टेक्स्ट है ना, इसलिए मैं खुद करा रही हूँ आपको, क्योंकि कई बार मैंने आपको बोला ना ये वाली एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब एग्जाम में आप इस एक्सरसाइज में से खास आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको खुद करा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैम ने होमवर्क दे दिया और कि टेक्स्ट मैम ने होमवर्क दे दी, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट इसलिए खुद करा रही हूँ आपको। 5 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z द होल स्क्वायर, ठीक है। 6th 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखी दिए। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से देखें, यहाँ पे फिर से वही एक्सपांड करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा अब x क्या है माइनस 2x, y क्या है 5y, z क्या है माइनस 3z, ठीक है। फिर 2xy, x क्या है माइनस 2x, y क्या है 5y, ठीक है, प्लस 2yz, y क्या है 5y, z 3z, ठीक है, 2zx, तो z क्या है 3z, x क्या है माइनस 2x, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 दो बारी, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा स्क्वायर इसको भी मिलेगा, प्लस माइनस 3 को स्क्वायर दें, माइनस 3 को स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 9 और z को भी स्क्वायर मिलेगा 9z स्क्वायर प्लस। अच्छा अब यहाँ देखें, टू टू जा 4 4 5 जा 20, ठीक है, 20xy, ठीक है, 20xy माइनस, ठीक है, प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz, ठीक है, 30yz, और ये साइन पूरे की क्या आएगी, देखो इस पूरे की साइन क्या आई, एक ही माइनस था तो ये एक ही माइनस आया, इस पूरे का देखो एक माइनस है तो एक माइनस आया, ठीक है, प्लस
ठीक है, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें चेक करो कितने माइनस है, माइनस में दो माइनस ना, माइनस माइनस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी जहां है उनको ठीक करो। ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस 30yz प्लस 12zx। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसको भी एक्सपांड करना है। ये x है, ये y है, ये z है, द होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, फिर से करें एक्सपांड। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अच्छा x क्या है, फिर से x आपका 1/4 है। ठीक है, अब कुछ नया देख के घबराने का नहीं, जो है वैसा ही करो, 1/4 है। y क्या है, माइनस हाफ b है, ये आपका पूरा y है, माइनस हाफ b। ठीक है, z क्या है, 1 है। ठीक है, फिर से x क्या है, 1/4a है, y क्या है, माइनस हाफ b है। ठीक है, फिर से y क्या है, y z होता है ना, माइनस हाफ b, z क्या है, 1। ठीक है, फिर z क्या है, 1 और 1/4 है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, वरना आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी स्क्वायर दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, प्लस, अच्छा स्क्वायर माइनस होता है वो प्लस ही हो जाता है। और मैंने आपको बताया भी है, पहले 3 टर्म प्लस ही रहेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, अच्छा 1 को भी स्क्वायर मिलेगा, 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, b को भी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। ठीक है, प्लस, अच्छा अब यहाँ देखो, ये सारा सॉल्व करना है आपको। देखो ये 2 है, 1/4 है, 1/2 b है। अब ये ध्यान से करो, यहाँ देखो मिस्टेक करोगे आप लोग। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखो, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा, दिख रहा है, या तो इससे 2 2 जा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर नीचे कट शॉर्ट किया। ठीक है, तो कट शॉर्ट किया तो क्या बचा, तो देखो ऊपर क्या बचा, 1 1 1 और AB, तो AB बचा ना, तो AB, ठीक है AB बचा ना, तो AB, अच्छा यहाँ पूरे में माइनस कितने हैं, ये पूरे में माइनस कितने, एक ही माइनस है। ठीक है, एक ही माइनस है, तो ये रहा माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस ही है ना, प्लस तो है ही नहीं, कहीं माइनस, नहीं तो 2 माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, एक ही माइनस है तो ये एक माइनस लिखा। ठीक है, अच्छा नीचे ओनली 4 बचा, देखो सारे नीचे में खाली 4 ही बचा, ये तो 1 हो गया, 4 1 जा 4, मतलब अपॉन 4 बचा। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, अच्छा फिर प्लस, अच्छा इसको करो, यहाँ देखो क्या कट रहा है, फिर से देखो यहाँ भी, इसमें भी कट रहा है, इस वाले टर्म में। ठीक है, ये वाले टर्म में देखो, ये सारा टर्म है ना, इसमें क्या कट रहा है, फिर से देखो 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, तो क्या रहा, देखो ऊपर क्या है, 1 1 b रहा खाली, और अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब माइनस b रहा ना ऊपर, देखो पूरे में माइनस b रहा। ठीक है, माइनस b प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 है, तो हाफ है। ठीक है, पूरा 1 1 1 a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 हुआ ना, तो 1 1 जा 1 a अपॉन 2, तो ओनली a अपॉन 2 रहा। खुद ही देखो, देखो ये तो कट गया 2, देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट देखो जब ऐसे है 2
1 6 तो मल्टीप्लाई है, 2 1 जा 6 जा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 2 जा कट शॉर्ट हुआ, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ऊपर a रहा, मतलब a है ना, अपॉन पूरे में 2 रहा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो फिर से सॉल्व करो, क्या करोगे आप, देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी, ठीक है, प्लस ए अपॉन 2, ठीक है, प्लस ए अपॉन 2। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से ये आपका 6 नंबर हो। खास देखना ये वाला सम घड़ी घड़ी रिवाइज कर, मतलब घड़ी घड़ी आपका वीडियो रिवाइंड कर करके देखना, ठीक है, इसमें शायद दिक्कत आ सकती है आपको। 6th वाला टफ है और एग्जाम में कोई ऐसे चुन्नू मुन्नू नहीं पूछेंगे, इजी नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे आपसे, ठीक है बच्चों। अभी आपका पेज 46 पे एग्जाम्पल 20 में एनसीईआरटी, आज हमने एनसीईआरटी को ही पकड़ा हुआ, हम छोड़ ही नहीं रहे एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी में ही ऐसे सम्स की बहुत वैरायटी है, इसलिए हम सब इसी में से कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 20 में फैक्टराइज है 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz, ठीक है, तो ये फैक्टराइज है आपका। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा अब आप ध्यान दो, इसमें फॉर्मूला कौन सी लगाएं, देखो इसमें 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं और पहले 3 स्क्वायर में है, देखो, और बाकी ऐसे हैं। इसका मतलब यही फॉर्मूला है, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्मूला आपको उल्टी पूछ ली है, ठीक है, रिवर्स में पूछ ली है। इन्होंने ये वाला बाजू आपको राइट वाला बाजू दे दिया है और लेफ्ट वाला आपसे बोल रहे हैं आप लेफ्ट में कन्वर्ट करो। फैक्टराइज मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट और स्क्वायर के फॉर्म में करो, ठीक है। तो मैं उल्टा, मैं एक्सपांड वाला मेरे को ज्यादा मैं कहूंगी इजी था, उल्टा ये फैक्टराइज करना आपको डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों रहेगा, तो पहले आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, काफी बच्चों को तो स्क्वायर ही पता नहीं होते हैं। तो देखो जैसे कि अगर आपको ये वाला सम करना है ना, तो पहले 3 टर्म्स पे फोकस रखो, ये वाले टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, बाद में हम फिर देखते हैं, पहले आगे वाले टर्म्स पे फोकस रखो, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। आपने 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको किसी का स्क्वायर निकालना हो तो 2 का 1, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखो मैंने क्यों इसका 4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया कि 2 आता है, अब मुझे काम आएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे काम आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है मेरी, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, क्या है फॉर्मूला, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है, ये मेरी फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब फॉर्मूला है, अब वैल्यूज डालूं, ठीक है, देखो मैं वैसे ही चल रही हूँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। देखो फॉर्मूला में वैल्यूज डाली, अच्छा अब डाली, अब स्क्वायर लिखना है, देखो ये स्क्वायर 4x किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, अभी अभी साइड में निकाला, किसका स्क्वायर है 2 का, और x² किसका स्क्वायर है x का, ठीक है, चेक करो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² सही है, y² किसका स्क्वायर है y का, z² किसका स्क्वायर है z का, ठीक है। अब ये तीनों लिख दिए, ठीक है,
चेक करो खुद को, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अच्छा अब ये जो तुमने फाइंड किया ना 2x y z जो फाइंड किया ना वो सब यहाँ लिख दो। 2x y x y तो x y, फिर 2y z y z, फिर 2z x z x, ठीक है। अच्छा अब देखो एक छोटी सी चीज, ये तो बराबर लिखा हमने, ठीक है। अब कहीं माइनस भी है, देखो यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, दो जगह माइनस है, ठीक है। तो कहीं माइनस भी लगाना है, कैसे लगाएंगे? तो यहाँ देखो -4xy है, -2yz है, -4xy है, -4xy है और -2yz है। दोनों में कॉमन चीजें क्या है? -4xy और -2yz में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है दोनों में? y वाला। देखो y वाला कॉमन अल्फाबेट है, ठीक है। y वाला कॉमन अल्फाबेट है ना, तो आप है ना जहां जहां y दिखे ना वहां वहां माइनस की साइन डाल दो। कहाँ कहाँ y दिख रहा है? देखो यहाँ जहां जहां y, क्योंकि देखो y कॉमन है दोनों में, माइनस वालों में y कॉमन है, तो जहां जहां y दिखे वहां माइनस डाल दो। यहाँ डाला, ठीक है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहां दिख रहा है डाल दो, ठीक है। डाल दिया तो देखो, अच्छा आपको फैक्टराइज करना है, मतलब आपको ऐसे लिखना है, इस फॉर्मूला को ऐसे कर देना है, ठीक है। तो लिख दो ऐसे फॉर्मूला को। क्या लिखोगे? देखो x ये आपका x है, y ये आपका y है ना, x प्लस y, ठीक है, तो ये -y प्लस z द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस y प्लस z द होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया आपने यहाँ एक्सपांड कैसे किया? तो देखो यहाँ आपने पहले तो कोई फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx पढ़ी, पर अभी फिर आपने चेक किया 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, x तो 2xyz, ठीक है। 2xyz माइनस कैसे लगाया? देखा कि कॉमन क्या, देखो -4xy और -2yz में y कॉमन है, तो -y के साथ लगाया हर जगह, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस, तो ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, पर आप ये वाला जो आंसर जो मैंने समझाया है वो 2-3 बारी रिवाइंड करके देखना, ठीक है। 2-3 बारी आप रिवाइंड करके देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है पर आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं और 2 सम्स जितना आपके टेक्स्ट में वो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 5 फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x, ठीक है। फिर से देखो वही फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला 20 टाइम्स लिखना, मतलब अभी चौथी आइडेंटिटी पे पढ़े हो, अभी तो 13 आइडेंटिटीज पे जाना है, मतलब 13 आइडेंटिटीज 6 तक याद रखना बहुत कठिन होता है, ठीक है, इसलिए 9 को कठिन बोलते हैं। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ही आपकी जान निचोड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 2 चैप्टर आपको अपना डेमो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, मतलब ये देखो ये वाला है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इक्वल टू फिर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अच्छा देखो x का स्क्वायर तो x बराबर है, y का स्क्वायर y बराबर है, z का स्क्वायर z। अच्छा अब 4, 9 और 16 का स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट निकालो, 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 का 1, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 का 1 होता है ना, तो क्या आया? 2, तो यहाँ 2x, ठीक है। मतलब 2 का स्क्वायर 4, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, कॉमन सेंस। 9 का, जिसको नहीं आता उसके लिए
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर से स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या, 2 का 1, 3 का 3 दो बार ये तो 3, तो 3y, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर रूट है, फिर से जिसको नहीं आता है उसके लिए 16 किसका, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है। 2 का 1, ये 2 ये 2, ठीक है। 2 2 जा 4 मतलब 4z, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे फिर से x क्या है आपका, ये 2x, y क्या है 3y, ठीक है। फिर से yz 3y 4z, ठीक है। फिर से 4z 2x, ठीक है। x y y z z x, ठीक है। अच्छा आप साइन माइनस की कैसे लगाएंगे, फिर से चेक करें माइनस की साइन कहाँ कहाँ है, ठीक है। फिर से चेक करो माइनस की साइन कहाँ कहाँ है माइनस की साइन, तो देखो इसमें और इसमें माइनस की साइन है, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, z कॉमन है, देखो z कॉमन है ना, तो जहां जहां z है वहां माइनस आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। दो में माइनस है तो जहां जहां z, जहां कॉमन है z वहां माइनस आया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। x क्या है 2x प्लस y क्या है 3y प्लस z क्या है -4z, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई प्लस माइनस -4z द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप सेकेंड नंबर देख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो, आप सेकेंड तुरंत तो नहीं मिटा दिया, देख पाए ना आप लोग आंसर, आप डिवाइड करके करके देखना। हाँ ऐसे टफ लगे, मैं करा तो शांति से रही हूँ, पर आप नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी, अगर मैं कुछ भी कर लूं, मैं कितने भी अच्छे से ढंग से कुछ भी करूं, पर जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, इतना समझ लो, ठीक है। हम खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक भला ना होए किसी का। ठीक है। अच्छा फिर से देखें, अच्छा अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या है आपका, फिर से देखो वही फॉर्मूला, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। x क्या है, ये रहा x का स्क्वायर x होता है, y का स्क्वायर y, z का स्क्वायर z, ठीक है। अच्छा अब यहाँ वो तो बाद में, अच्छा अब यहाँ क्या ब्लैंक में क्या आएगा देखो, तो देखो यहाँ पहला क्या है 2, ठीक है। 2 किसका स्क्वायर रूट है चेक करो, 2, तो 2 तो किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं है, ठीक है। तो 2 तो हो ही नहीं ना, 2 तो हो ही नहीं, तो जब 2 नहीं एक ही होता है तो रूट होता है, ठीक है, √2, तो रूट, ठीक है। फिर अब यहाँ देखो y तो है ही अकेला, अब 8 किसका स्क्वायर रूट है चेक करो, 8 का स्क्वायर रूट, तो 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर से 8 का स्क्वायर रूट, 2 का 1 मतलब ये 2, और देखो ये अकेला रह गया तो 2√2, मैंने कहा ना जो अकेला रह जाए उसको रूट लगता है, तो 2√2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 2, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 2√2, ठीक है, 2√2z, ठीक है, 2√2, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब x y बिठाओ, कहाँ बिठाओगे, ये x √2x है तो √2x, y क्या है y, फिर y क्या है, ये रहा y, फिर z क्या है 2√2z, तो 2√2z,
ठीक है। फिर 2zx, z क्या है ये 2√2z, ठीक है, 2√2z, और x क्या है √2x, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस की साइन कहाँ कहाँ लगेगी, तो देखो यहाँ माइनस की साइन देखो क्या है, यहाँ है और यहाँ है, तो देखो किस में कॉमन है, x वाले में कॉमन है, देखो x वाले में कॉमन है ना, तो क्या करोगे x जहां जहां x है वहां माइनस की साइन लगाओगे, देखो यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, अब लिखें क्या है आपका फॉर्मूला, x, ये रहा x, ठीक है, x, ये देखो माइनस साथ में ही है ना, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, ठीक है, ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, पर x देखो माइनस के साथ है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। कुछ भी हो आपको मतलब डरने का नहीं है, सम कर लेना है, ठीक है, रूट मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं मैं कह रही हूँ घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, मैंने बहुत शांति से करा तो भी घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, 10th में है ये पूरा चैप्टर, 10वीं का बेस है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूरा 10वीं का बेस है, इसलिए मैं इतनी जान से करा रही हूँ, ठीक है, इसलिए इतना मैं अपना एफर्ट डाल रही हूँ कि अगर बाय चांस सब 10वीं में आप मेरे पास ही हो तो मैंने आपको भी मगज कम मारना पड़े और मुझे भी हल्की शांति हो, ठीक है बच्चों। अभी 20 बारी मतलब 20 बारी है, ये 20 बारी लिखना है, समझ लेना, जिसका नहीं होगा मैं घर आके बोलूंगी। अच्छा देखो यहाँ पे क्लास वर्क पूरा लिखना है, और होमवर्क में आपकी आरडी में पेज 4.11 पे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 एक्सपांड है, उसके 1 to 9 9 सम्स करने हैं आरडी में, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 to 9 1 से 9 टोटल 9 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। देख ले अच्छे से, दिखा ना, चलो थैंक यू।